स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग ले रहे हैं ऑफलाइन प्लस वीडियो क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो कोई आप में से बताएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई? तुम लोग तो पढ़े हो ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लोग किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करके लिखते हैं उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल और किसी भी कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करके लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि क्या होता है वेरिएबल्स और उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है हिंदी में चर, और कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अचर। ठीक है, तो चर मतलब जो चलता हो मतलब बस समझने के लिए समझ लीजिए कि जो बदलता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। ठीक है, जो बदलता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जो कांस्टेंट जो फिक्स है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट, अचर उसको हिंदी बोलते हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स में आपके लेटर्स आ जाते हैं, जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं जैसे ABCD, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब वेरिएबल कहलाएंगे। और कांस्टेंट 1 2 3 4 etc, और ये भी क्या हो जाएगा? etc। बात समझ में आ रही है? जब अब कैसे समझेंगे ये बदलता है और ये नहीं बदलता है? जैसे मान लो कि अगर कहीं पे 5 रुपये है, ठीक है, तो 5 रुपया तो फिक्स है ना, 5 रुपया है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हम लोग लिख लें ऐसे 5A, ठीक है, तो अब ये A पे डिपेंड करेगा कि ये इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, है ना। A की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी। मान लो यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए, सिर्फ 5, तो फिर सिर्फ 5 तो सिर्फ 5 ही है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग 5A की बात करेंगे तो 5A क्या बताएगा? 5A मतलब तुम कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हो, है ना। ये क्या होगा? चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग क्या रख दे रहे हैं? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। अगर यहीं पे A की वैल्यू 2 रख दिए तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 10। यहीं पे 5 की वैल्यू 3 रख दिए तो 5 × 3 15। तो देख रहे हो कि बदलता जा रहा है। ठीक है, A की वैल्यू जैसे बदल रही है वैसे ही A की वैल्यू कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, और A की वैल्यू जैसे ही रखेंगे पूरे मतलब टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग टर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सिंगल टर्म है। ठीक है, 5A क्या है? एक टर्म है। ठीक, 5A क्या है? एक सिंगल टर्म है। इसी को जब आप लोग आगे पढ़ेंगे इसी में आप अभी समझ लीजिए कि एक होता है मोनोनॉमियल, ठीक है, एक बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, उसके बाद पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ एक टर्म की बात होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है? एक, है ना, और नॉमियल मीन्स नंबर्स। तो जहाँ पे एक नंबर की बात हो रही हो वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। तो उसको सिंगल टर्म मोनोमियल हो गया। बाइनॉमियल मीन्स बाई मीन्स दो, नॉमियल मीन्स नंबर, तो क्या हो जाएगा? बाइनॉमियल हो जाएगा जिसमें 2 नंबर हो। ठीक है, ट्राइनॉमियल जिसमें 3 नंबर हो, और पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं, नॉमियल मीन्स होता है नंबर, तो बहुत सारे नंबर जहाँ पे हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हर एक फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा है 3x + 4y, तो ये क्या है? ये बाइनॉमियल है ना। और बाइनॉमियल मतलब इसमें 2 टर्म है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? बाइनॉमियल। ठीक है, और इसमें 2 वेरिएबल है ना, x और y क्या है इसमें? वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स मतलब ये बदलने वाले हैं, इसमें कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, x और y जो जैसा गिवन रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और टर्म्स में जैसे मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है? अब कांस्टेंट टर्म भी तो आप समझ ही गए हैं। कांस्टेंट टर्म
क्या होता है जब 2 3 5 6 7 ये सारे क्या है कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे, अब इसी चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही हम लोग सारे इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस पढ़ते हैं। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में ऑपरेशंस पढ़े थे, ऑपरेशंस में मैथ में ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो उससे भी उसको भी समझने से पहले हम लोग समझेंगे क्या कोफिशिएंट, क्या समझेंगे IC कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। जो अंक में गुणा होता है उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, तो कोफिशिएंट मतलब अगर जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 9y, ठीक है, तो पूछूंगा y का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बताएंगे 9 है, क्योंकि 9 ही तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू वाई, तो यहाँ पे 9 क्या है मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो क्या बोलेंगे कि ये 9 ही इसका क्या है कोफिशिएंट है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे -x की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -1 है। क्या है -1, क्योंकि -1 का x में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट बस ये हम लोग सोचते हैं कि इसमें मल्टीप्लाइड फॉर्म में है क्या, ठीक, वही उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। इतना बात तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब यही नॉर्मल सी बात है कोफिशिएंट की। अब अगर हम लोग ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ऑपरेशंस की, एक चीज़ और बताना रह गया इसमें। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग और बात कर सकते हैं किसकी, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, और डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई एक्सप्रेशन पावर में लिखा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 2x² प्लस 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब ये इसके सामने इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ये एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन मतलब एक स्टेटमेंट है, किसी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब किसी भाषा को मैथ की भाषा में ऐसा लिखा गया है। अब अगर इसके सामने अगर हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जिस पे पावर 2 होता है, कोई ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स पे जो हाईएस्ट पावर होता है अगर 2 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये आपको जानने की बात नहीं है, बस आप इसको समझिए कि ये क्या है, एक्सप्रेशन है। तो पूछता है कि डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन लिखिए, है ना, क्या लिखिए, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जो इसका हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल पे, वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। आया बात समझ में, तो ये बात आप समझ लेंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, कैसे 2 होगा, 6 कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 4 होगा। क्या होगा,
4, क्योंकि हम लोग सिंगल टर्म पे देखते हैं, और एक टर्म को अगर देखें तो 3y² x² है ना, तो ये इसका भी पावर और इसका पावर दोनों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो एक सिंगल टर्म पे देखते हैं हम लोग, किस पे देखते हैं, सिंगल टर्म पे देखते हैं कि कोई भी कितने वेरिएबल हो, सारे वेरिएबल की पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल थे ना, इस टर्म में कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल हैं, तो इस वेरिएबल पे कितना पावर है, 2, और इस वेरिएबल में कितना पावर है, 2। तो 2 + 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ में आया ना आप लोगों को, कोई डाउट? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसका, ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन में सबसे पहला क्या आता है, एडिशन। एडिशन, तो एडिशन जब भी हम लोग इसका करते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन जब भी हम लोग करते हैं, तो उसमें याद रखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का। ठीक है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़े हैं आप लोग? लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है, बताओ ऋषभ? जिसके वेरिएबल सेम हो से लाइक टर्म। हाँ, जिसके वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। और जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं उसको हम लोग अनलाइक टर्म बोलते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, 3x 4y 5x, ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में प्रॉपर्टी यही अप्लाई होगी कि जहाँ पे भी वेरिएबल्स इक्वल रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, वहाँ पे एडिशन होगा। और अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज़ वैसे ही उसको छोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करना है तो पहले तो एडिशन का साइन लिखेंगे यहाँ पे, 3x + 4y + 5x। अब देखिए इसमें वेरिएबल सेम किसका किसका है, यहाँ पे 3x और दोनों में x है ना, तो दोनों में x है, तो क्या कर लेंगे, इनको और इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8x + 4y, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन में ऐसा दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 3x + 4y - 4x + 3y, ऐसा दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी कौन से टर्म होंगे, लाइक टर्म ही होंगे। अनलाइक टर्म एज इट इज़ वैसे ही लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4y, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 4x - 3y। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए -4x है और यहाँ पे क्या है, 3x है, तो यहाँ पे -4x और ये 3x, देखो ये इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा ना, -x ही बचेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा ना, ये क्या हो जाएगा, -x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, +y। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, y - x, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ में आया ही होगा। ठीक, अच्छा, कभी भी जब भी हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उसमें मतलब जो वेरिएबल है, मान लो अगर 2 वेरिएबल है एक साथ, ठीक है, तो उसके सीक्वेंस को नहीं देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ है, 3xy² + 4y² x, ठीक है, तो मतलब ये जो दोनों बात है, ये दोनों बात क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर नहीं मैटर करता है। ठीक, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे, क्योंकि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, दोनों की बात तो क्या इक्वल ही है ना, है, चाहे 6 × 5 करो चाहे 5 × 6 करो, अगर कुछ इसकी वैल्यू भी होगी y और x की तो मल्टीप्लाई करने पे तो इक्वल ही बात आएगी। तो ये नहीं समझेंगे कभी भी कि ये अलग लिखा हुआ है, बस ये ध्यान में देंगे कि हाँ यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी x पे पावर 1 है,
यहाँ पे y पावर 2 है तो यहाँ पे y पावर 2 है, मतलब ये क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, ऐड कर लेंगे 7xy स्क्वायर, चाहे 7y² x लिख लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं और लोएस्ट पावर को बाद में लिखते हैं, तो इसको लिख लेंगे क्या, 7y² 7y² x हो गया। ठीक है, बैठे रहो। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें तो हम लोग सीख लें। अब देखो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जितने भी टर्म रहेंगे, टर्म कैसे पता करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से। ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² + 5x + 7x + 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो कितने टर्म है, तो जहाँ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ रहता है वहीं पे विभाजन हुई रहती है। मतलब देखो ये कुछ था, फिर ये कुछ था, फिर ये कुछ सबको जोड़ा गया है ना, तो कितने टर्म्स को जोड़ा गया है, 4 टर्म्स को। ठीक है, 1 2 3 4, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में रहेगा, वहीं से क्या हो गया, उसी को हम लोग काउंट करेंगे। जैसे मान लो कि 5 आम है, ठीक है, 3 आलू है, 3 आलू, पोटैटो लिख लेते हैं, 4 टमाटो है। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 चीज़ों को, ऊपर वाले में 3 होगा ना, 7 5 12। हाँ, इसको ऐड कर दोगे तो ये इसका देखो सेम वेरिएबल है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक, तो टर्म कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से ही हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 7x - 4y + 3z, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक, ऐसे ही ये प्लस और माइनस ही बताएगा कि कितने हैं। ठीक है, 2 अगर साइन है प्लस माइनस के तो 3 टर्म होंगे, 5 है तो 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 को जोड़ने के लिए चाहिए 1। अब इसके बाद अब हाँ, एक्सरसाइज में आगे आपको टर्म बताना है, टर्म बता देंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको फैक्टर्स लिख के बताने हैं। जैसे मान लो लिखा है क्या, जैसे मान लो लिखा है 18a²। ठीक है, इसके फैक्टर्स को लिखना है। तो फैक्टर वो नंबर, वो सारे नंबर जो इन नंबर्स को क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर। यही होता है ना फैक्टर। ऐसे सारे नंबर जो 18a² को डिवाइड कर देगा वो क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर देंगे, देख लेते हैं हम लोग। तो देखो 18 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा, पहले तो 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 6 9 और 18, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और ये भी कर देगा इसको। ठीक है, लेकिन इतने सारे नंबर तो इसको डिवाइड कर देंगे। इसको मैं बताया हूँ कि फैक्टर क्या होता है। जो नंबर 18 को डिवाइड कर देंगे वो सब 18 के फैक्टर कहलाएंगे। लेकिन इसमें इसके फैक्टर, जो पर्सनल इसके फैक्टर हैं, इसको क्या क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा इंटू a। ठीक है, और इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं, 2 × 3 × 3 इंटू a। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। 2 से डिवाइड करोगे तभी ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9a²। 3 से करोगे तो 6a² हो जाएगा, फिर 3 से 6a², a से करोगे तो 18a हो जाएगा, और a से फिर डिवाइड करोगे तो 18 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, चलो देखो तीसरा क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। ठीक है, तो बताना है, आपको एक्सप्रेशन दिया है बुक में, बताना है बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है कि मोनोनॉमियल है, क्या है वो टर्म्स के हिसाब से। क्या कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रुप द लाइक टर्म। ठीक है, आपको टर्म्स लिख के दिए हैं कॉमा कॉमा करके। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 6a 5b 17a है ना, 13b
इसको ग्रुपिंग करना है इसमें। तो जो लाइक टर्म होंगे तो वेरिएबल जिसका सेम होगा उसको वो क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। तो हम लोग लिख लेंगे इसे 6A और 17 है, ये क्या है दोनों लाइक टर्म है। यहाँ पे 5B 13B ये क्या है दोनों लाइक टर्म है, तो इसको हम लोग ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे। आगे बात समझ में। और उसके बाद राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ A फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो लिखा हुआ है क्या 14AB²। अब इसे पूछा जा रहा है कि A का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या होगा A का कोफिशिएंट 14B²। हाँ 14B² होगा। क्यों, क्योंकि A में कौन मल्टीप्लाई है, ये 14B² तब जाके ये बना हुआ है। तो जो भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो लिख लेंगे आप इसको। और स्टेट द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो नंबर ऑफ टर्म्स बता देंगे आप लोग और डिग्री बता देंगे। तो ये इतनी चीज़ें तो ख़त्म हो गई है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिए हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास समझ में आया है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे फिर हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर बोल सकते हो। सर